नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये आज हम देखेंगे यू सेट का एग्जाम पेपर, जो उत्तराखंड का है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता परीक्षा होती है, उसका एग्जाम पेपर है। इसमें एक पेपर तो था मतलब जीके का पहला, तो उसमें 50 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन है ये अपने सब्जेक्ट के, हिंदी के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें देखना कितनी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी। ठीक है, जैसे नेट के पेपर में मिलती है ना, ये अपने जो छोटे को एग्जाम होते हैं, जैसे ये तो पात्रता परीक्षा है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, उनमें भी क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, ये कथन किसका है हमें बताना। तो ये कथन है किसका? धूमिल का कथन है। किसका है? धूमिल का कथन है। कांट का सपना कहानी किसकी है? तो कांट का सपना कहानी किसकी है? ये मुक्तिबोध की कहानी है, कांट का सपना। कॉलेज का कल्पना सिद्धांत कल्पना को कितने भागों में बांटता है? तो कल्पना सिद्धांत किसका है? ये कॉलेज का है, और ये कल्पना को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है। शुक्ल जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो शुक्ल जी ने किन के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा, तो चांद का मुंह टेढ़ा किसका संकलन है? मुक्तिबोध का है। और ये एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो ये की पंक्तियाँ किसने, मतलब किसकी पंक्तियाँ है जो कहा है कि चांद के मुंह टेढ़े को स्केच की बुक किसने कहा है? तो ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। निम्न में से प्रकाशन वर्ष के अनुसार, मतलब कालक्रम अनुसार लगाना। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। तो इसमें कितने भागों में? 4 भागों में। इसका क्रम लगाने को आया था इसमें। तो यह है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। सीढ़ियों पर धूप में संकलित निबंध है। तो सीढ़ियों पर धूप किसकी रचना है? तो रघुवीर शाही की रचना है। और इसमें कौन सा निबंध संकलित नहीं है? तो वह है उठ जाग मुसाफिर। हिंदी के एक संपादक से भेंट, दिल बसंत, लेखक के चारों ओर, ये तीनों किसमें संकलित हैं? सीढ़ियों पर धूप में। इनमें से कौन सा उपन्यास सूरदास पर आधारित है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास है सूरदास पर आधारित है? तो ये है खंजन नैन, अमृतलाल नागर के उपन्यास है ये। मानस का हंस, मानस का हंस में किसके जीवन से संबंधित है? ये तुलसीदास के। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास, सॉरी दोस्तों, उपसर्ग फारसी का है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है जो फारसी का है? वो है बद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता कौन से हैं? तो शुद्धाद्वैतवाद किसका है? बालवाचार्य का है। और अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ये है केट मिलेर की, और ये अमेरिकी लेखक हैं, लेखिका हैं एक। ठीक है, लेखक नहीं, लेखिका है। बजीरा पानी पिला, उक्त कथन किसका है? तो बजीरा पानी पिला किसका कथन है? तो ये लहना सिंह का कथन है। ठीक है, और ये जो चंदा शर्मा गुले की कहानी है उसने कहा था, उसका कथन है। निम्नलिखित में जो ग्रंथ हैं इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 2 सही है। रामगीता, रामचरितमानस, दोहावाली और सतसई। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए है। तो पहले का ए हो गया। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है, मतलब किसका इतिहास ग्रंथ है? ये ग्रिप्स का। तो इसे तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, स्केच, स्केच में क्या होती है? ग्रिप होती है। तो ये किसका हो गया? ग्रिप्स का हो गया। ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर किसका है? FEKE का है।
और हिंदी साहित्य विमर्श, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी के मुसलमान कवि, ये किसका है? अखोरी गंगा प्रसाद सिंह का। अभी तक ये तीनों तो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अभी ये नहीं पूछा गया किसी एग्जाम में, तो ध्यान कर लेना। आगे ये पूछा जा सकता है कि हिंदी के मुसलमान कवि, ये किसके मतलब साहित्य है, जो मतलब रचना लिखी है, तो वो किसने लिखी है? ये लिखी है अखोरी गंगा प्रसाद सिंह ने। भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। तो ये कथन मतलब किसका है? कहाँ से लिया गया है ये कथन जो लिया गया है? तो ये कथन है ध्रुव सामनी नाटक से। और किसने कहा है? मंदाकिनी ने। ध्रुव सामनी नाटक इनका जयशंकर प्रसाद का नाटक है उससे। क्या कहा बेटा, इस हालत में अकेली जाओगी? पिता ने फिर मेज पर से आंखें उठाई। उक्त कथन कहाँ से लिया गया है? तो ये कथन कहाँ से लिया गया है कि क्या कहा बेटा, इस हालत में अकेली जाओगी? तो ये है झूठा सच। और झूठा सच के किससे? वतन और देश से। वह झूठा सच दो भागों में है, वतन और देश, देश का भविष्य। तो ये पहले पार्ट से है। यह क्या तुम स्त्री हो? यह क्या तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? उक्त पंक्तियाँ किस कहानी से संबंधित हैं? तो ये कहानी मतलब किससे संबंधित हैं? तो ये आकाशदीप से संबंधित है। आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। सन 1912 में प्रकाशित कहानी है। तो 1912 में प्रकाशित कहानी कौन सी है? ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कौन सी है? रक्षाबंधन। उसने गंभीर स्वर में कहा, ये सब मकान किसने बनवाए? माता हंसी। लोगों ने। और किसने? तब ईश्वर ने तो नहीं बनवाए। उक्त कथन किससे संबंधित है? ये कथन किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन 1 सही होगा इसमें। ये हमारा शेखर एक जीवनी से। किससे संबंधित है? शेखर एक जीवनी से। मैं वास्तव में कौन हूँ? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। मैं इस मंच पर हूँ, वह यहाँ से आकर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ उस मतलब अंश है। तो ये किससे ली गई पंक्तियाँ हैं? तो ये ली गई हैं आधे अधूरे से। मोहन नाकेश का नाटक है, उससे ये पंक्तियाँ। तो इस क्योंकि एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सोच रही वीडियो थोड़ी लंबी भी नहीं होगी और आपको ये सारे 100 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिससे। ठीक है, आप देखना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। आगे देखते हैं। यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जाता है। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये मुकुटधर पांडे का है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। उक्त कथन किससे संबंधित है? ये कथन किससे संबंधित है मतलब किसने कहा है ये? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य शरीर, तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा दंडी की है। निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना, तो इनको सुमेलित करना, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा? 3 सही है। तो पहले का 2 है। रस चंद्र उदय किसकी रचना है? कवींद्र की रचना है। और काव्य सरोज श्रीपति की रचना है। और कृष्ण चंद्रिका किसकी रचना है? ये वीर की रचना है कृष्ण चंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की रचना है। और एक है ये 3 डी में 3 अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है? रसिक श्री सुमित की। सुजान चरित में कब से कब तक की घटनाओं का वर्णन है। सुजान चरित किसकी रचना है? सूदन की रचना है सुजान चरित। और इसमें कब से कब तक की घटना है ये पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। सम्मत 1802 से लेकर 1810 ईस्वी तक। ठीक है, और ये जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ उसके ऑफिशियल आंसर की से ही मतलब जो मुझे मिली है बुकलेट, या ऑफिशियल आंसर की से ही है। ठीक है, निम्न रचनाकार और उनकी कृतियों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें कृतियाँ हैं, उनका प्रकाशन वर्ष दे रखा। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। तो पहले का हो गया 2,
पंडित गोरीदत्त की रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी है ये 1803 ईस्वी। और ईश्वर प्रसाद और कल्पाबाई, ये बामा शिक्षक कब की है? बामा शिक्षक है 1872 की। और ये भाग्यवती सिद्धाराम फुल्लेरी, ये है 1877 की। गोपाल राम गेहमारी की दौरान जेठानी की कहानी, ये 1901 ईस्वी की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही है। तो इसमें पहले का 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इनका है बंगला भाषा। सुब्रमण्यम भारती, इनका है तमिल भाषा। और ये है विष्णु शास्त्री चिपलंकर, ये है मराठी के। और भारतेंदु हैं हिंदी के। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, युद्ध सर्वनाश, मेरी दी हुई विधा सहस्त्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शास्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो ये कथन किससे संबंधित है? ये है एक और द्रोणाचार्य संकट से इसकी रचना है। प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, पंत से सीखा जाएगा। तो प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, पंत से सीखा जाएगा, निराला पढ़े जाएंगे, कथन के लेखक हैं। तो ये कथन किसका है? ये अज्ञा जी का कथन है। अंधेरा है, यह वह स्थल है जहाँ मरण आसन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। उक्त पंक्तियां संबंधित हैं, तो ये अंधा युग से संबंधित है। ये पंक्तियां जो हैं, आगे देखते हैं। ध्वनि में बौद्धिक तत्व और रस में केंद्रीय तत्व की अपेक्षा प्रधानता अनिवार्य रूप से रहती है। रीतिकाल में रसवाद के, मतलब भी इसमें ये है कि कौन सा सही कौन सा गलत है, इसमें तथ्य ये बताने 2 ऑप्शन जो दिए हुए। तो रीतिकाल में रसवाद के शुद्ध मानसिक प्रकृति आनंद की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनंद की प्रमुखता पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ए और बी दोनों सही है। इसमें भी ए ऑप्शन ए और बी दे रखे हैं विकल्प, इसमें से भी बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पश्चिमी नवजागरण अपने को मध्यकालीन चेतना से व चर्च के चंगुल से मुक्त कराता है, भारतीय नवजागरण अतीत से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा। निम्न में से रेखा चित्र है, तो इनमें से रेखा चित्र कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा एक सही है। कौन सा है रेखा चित्र? एक तो है मतलब बोलती प्रतिमा, दूसरा है हमारा जो भूला ना जा सके। तो इसमें हमारे कौन से हैं? ये हमारे रेखा चित्र हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। तो पहला है 1 का 2, सबको केशवदास हरि नायक हैं श्रृंगार। तो इसमें ये पंक्तियाँ किसकी? केशवदास की हैं। और बी की 3 है, नवरस में श्रृंगार रस सिरे कहत जब कोई। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पद्माकर की पंक्तियाँ हैं। और इसमें सी में आई बी मतलब 4th है। तो श्यामा ब्रजराज पति भाई है रतिबाग, ये पंक्तियां हैं बेनी प्रवीण की। रसनी सार सिंगार रस प्रेम सागर सिंगार, ये पंक्तियां हैं देव की। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ जीवनी है? तो इसमें से कौन सी कृतियाँ जीवनी है? तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है, बी और सी। बी और सी, बट वृक्ष की छाया स्मृति के झरोखे से, ये दोनों जीवनियाँ हैं। ए लड़को, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैला न होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकी से खोलो कि उसका पन्ना उंगली के तले दबकर फट ना जाए। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है जो है फेरिक पिनकोड का। कविता क्या है? निबंध में उपशीर्षकों को क्रम से लगाइए। तो इसमें कविता क्या है निबंध किसका है? ये है रामचंद्र शुक्ल का। और इसमें क्रम से लगाने, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। पहले हमारा 1 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 4 ये है, और 5 फिर आएगा हमारा 5, और फिर है हमारा
ये ठीक है। तो सभ्यता के आवरण और कविता और सृष्टि प्रचार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, भावना या कल्पना, इस तरह से इनका क्रम है। संस्मरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से सत्य कथन मतलब चुनिए। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है? तो ऑप्शन इसमें डी सही है, 1, 3 और 4। किसी स्मरणीय घटना या व्यक्ति की यादों को लेकर किया गया आत्मीय चित्रण संस्मरण कहलाता है, ये सही है। यह जीवनी का लघु रूप है, इसमें ये सही है। और ऑप्शन 4 सही है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नए पुराने झरोखे एक सशक्त संस्मरण है। आगे देखते हैं। एक तरफ यात्रा वृत्तांत है, एक तरफ वर्णित है कि उसमें कहाँ की मतलब वर्णन किया गया है यात्रा वृत्तांतों में। ठीक है। तो एक बूंद सहसा उछली, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। तो एक बूंद सहसा उछली, इसमें कहाँ का वर्णन है? यूरोप का। और ये किसका है? अज्ञे का है। और हरी घाटी में है कहाँ का? ये है रांची झारखंड का वर्णन। आखिरी चट्टान भगवान राकेश का बहुत चर्चित है। तो यात्रा वृत्तांत, तो इसमें कहाँ का वर्णन है? ये है आखिरी चट्टान में है, दक्षिण भारत का। और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है, इसमें है पूर्वी यूरोप का वर्णन। भारतेंदु का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वे भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। तो ये कथन है रामविलास शर्मा जी का। आगे देखते हैं। एक तरफ सूची फर्स्ट है, मतलब पत्रिका है, एक तरफ संपादक है उनके। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। पहले का फोर्थ है दलित अस्मिता, तो ये है विमल थोरात। पत्र प्रतिपल, तो ये पत्रिका किसकी है? देश निर्मोही की है। एक है नागफनी, तो नागफनी किसकी है? ये है सपना सोनकर की। पश्चंती जयप्रकाश कार्दन की। यहाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है इसमें भी। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। तो पहले का 2 है, तो ये है आउन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। पृथ्वी कल्प, तो पृथ्वी कल्प है गिरजा कुमार माथुर की रचना। और ये है सी में फोर्थ, यहाँ से देखो, ये केदारनाथ सिंह की रचना है। तूज की आग, ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें है ऑप्शन हमारा बी सही है। तो हिंदुस्तानी व्याकरण, तो हिंदुस्तानी व्याकरण किसका है? बेंजी शुक्ल। मैथिली शरण गुप्त का है रामधारी सिंह दिनकर। और त्रिशंकु अज्ञे, साहित्य का उपदेश प्रेमचंद। आगे देखते हैं। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि नीचे ऊंचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठकर निर्माण तक पहुंचा सकते हैं, जहां ही ज्ञान वाले केवल सन्यासी व्रतों को आश्रय दे सकते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और कथन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित उपन्यासों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। तो पहले डी आएगा क्रम में, बहती गंगा। फिर हमारा आएगा बड़ी बड़ी आँखें। उसके बाद आएगा उसका बचपन। फिर उसके बाद आएगा सामर्थ्य और सीमा। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो ये है देवावे पुराण। तो देवावे पुराण, तो इसमें ऑप्शन होगा भीम कवि। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। तो बी का एकादशी कथा, तो ये सूरज दास की है। जैमिनी पुराण, ये है पुरुषोत्तम दास की। और सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर दास की रचना। निम्न कहानियों का सही कालक्रम अनुसार क्या है? तो कहानियों का कालक्रम अनुसार बताना है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। तो पहले है विपथगा, फिर उसके बाद 2 वाक्य, और फिर है शकुल की बीवी, और फिर उसके बाद है ठुमरी। 1 कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना
याद है उस बार तो गड़िया के पास सर्कस कंपनी के जोकर बंदर नाचने वाला साहस में झगड़ा हो गया था। तो ये कोई मतलब ये कथन किससे है? तो ये कथन है तीसरी कसम से। किससे है ये कथन? तीसरी कथन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु हरिचंद का निबंध नहीं है? इसमें से भारतेंदु हरिचंद का निबंध कौन सा नहीं है? मनयोग किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। तदीय सर्वस्व, वैसुड़ता और भारतवर्ष और ग्रीष्म ऋतु, ये निबंध किसके हैं? भारतेंदु के निबंध। निम्नलिखित कहानियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। तो पहले आएगा अपना अपना भाग्य, फिर उसके बाद है सिक्का बदल गया, तीसरे पे आएगा लाल पान की बेगम, फिर उसके बाद है अमृतसर आ गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो ये वात्सल्य का क्या है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही है। वात्सल्य का है अनुकंपा, साख्य का है प्रेम, मधुर का क्या है? मधुर का है कांत, और दास्य क्या है? प्रीति। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है इसमें भी। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। पहले का एक जा बोला जाता है किससे? तालु से। था बोला जाता है दंत्य से। बा बोला जाता है ओष्ठे से। और डा बोला जाता है मूर्धा से। अतिशी पुष्प अलंकृत करणी, शरद नील रोहु रजनी, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद की कल कांति थी। उपरयुक्त पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये हरिओत जी की पंक्तियां हैं। घनानंद का वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं है। न तो बिहारी की तरह विरह की बाहरी माप से मापा है और ना ही बाहरी उछल कूद दिखाई है। तो उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। तो पहले का एक होगा श्रुति कटुत्व, तो ये होते हैं कठोर शब्दों का प्रयोग। च्युत संस्कृति दोष, तो ये होगा व्याकरण के अनुसार गलत शब्दों का प्रयोग करना। और सी होगा क्लिष्टत्व, तो ये है हमारा क्लिष्टत्व हमारा है, हाँ क्लिष्टत्व है सी का हमारा होगा फोर्थ। इसमें ऑप्शन हमारा पहले का तो हो गया हमारा एक कठोर शब्दों का प्रयोग, दूसरे में हो गया हमारा बी में 2 दुरूह युक्त शब्दों का प्रयोग। व्याकरण अनुसार क्लिष्टित दुरूह मतलब इसमें दुरूह शब्दों का प्रयोग, इसमें स्व शब्द वाच्य। तो इसमें ऑप्शन पहले का एक, दूसरे का, इसमें तो ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करना है, च्युत संस्कृति दोष। ठीक है, तो इसमें भी मैं भी कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि ये तो मुझे सही नहीं लग रही। ठीक, चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिरन होगा, संध्या हो स्वर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। एक नार 2 को ले बैठी, टेढ़ी होकर बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? खुसरो की पंक्तियां हैं और पहेलियां हैं खुसरो की। और इसका मतलब क्या है? पजामा। इसमें से सही कथन चुनने हैं तो ऑप्शन हमारा डी सही है। इसमें पहला और चौथा कथन सही है। पाश्चात्य दृष्टि काव्य में अनंतवाद की प्रतिष्ठा करती है, ये सही है। भारतीय काव्यशास्त्र का सम्मान नाट्य तथा काव्य के समग्र रूप से है, ये सही है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। इसमें से सत्य कथन है ऑप्शन हमारा डी सही है। इसमें 1, 2 और 3 प्राकृत भाषाएं संस्कृत शब्दों के मध्यवर्ती व्यंजनों का सघोष उच्चारण करती है। ये अलग से भी पूछ लें कि प्राकृत के बारे में। तो ये प्राकृत भाषाएं कौन सी हैं जो संस्कृत शब्दों के मध्यवर्ती व्यंजनों का सघोष उच्चारण करती हैं? पैसाची प्राकृत कश्मीर में बोली जाती है। द्रविड़ भाषाओं में ब्रज अवधि की अपेक्षा णा का व्यवहार अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी
पर सवार होकर अपने पैर पर उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में मगन था, जैसे वह युक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उपरयुक्त कथन किस कहानी से है? तो ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो सोजे वतन कहानी है ना मुंशी प्रेमचंद की, उसमें ये संकलित है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, उसकी पंक्तियां हैं। मूल्य मानव की रचना है और मूल्य रचना ही उसका मानव तत्व है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अज्ञे जी का। निराला हिंदी काव्य के बसंत के अग्रदूत हैं। तो निराला हिंदी काव्य के बसंत के अग्रदूत हैं। ये कथन किसका है? ये अज्ञे जी का कथन है। जिन्होंने शब्द को नया कुछ नहीं दिया, वे लीक पीटते चले, अधिक नहीं कुछ नहीं, भले ही जो लीक वे पीटते रहे वे अधिक पुरानी न हो। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये है अज्ञे जी की पंक्तियाँ। कविता ही कवि का परम वक्तव्य है। तो कविता ही कवि का परम वक्तव्य है। कथन किस कवि का है? तो ये कथन भी किसका है? अज्ञे जी का कथन है। अज्ञे जी के लगभग 4 से 5 कथन इसमें पूछे गए। चिंतन प्रसाद ने अधिक किया है। काव्य निराला का श्रेष्ठ है। शब्द ज्ञान पंथ का सबसे सूक्ष्म है। कथन किसका है? तो ये कथन भी किसका है? अज्ञे जी का है। छायावादी मनोदशा वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वह जीवन को जिया जाता है, उसी की करुणा वास्तविक करुणा नहीं है। ये कथन किसका है? ये है मुक्तिबोध का, छायावाद के बारे में। यदि भाषा कवि अनुभव और ज्ञान का साधन है, तो कविता की भाषा विश्लेषण करके उसके अनुभव की शक्ति को भी मापा जा सकता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है नामवर सिंह का। रूपवाद का उत्तर स्थूल समाजशास्त्र नहीं, बल्कि विषय वस्तु, रूप विधान और द्वंद्वात्मक संबंधों की सारी जानकारी पर आधारित सच्ची मार्क्सवादी आलोचना ही हो सकती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है नामवर सिंह का। कवि की अनुभूति और कवि के ज्ञान जीवन के तपस्या कुंज से आते हैं। कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा का प्रस्वेद होती है। कथन किसका है? तो ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। आगे देखते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन है, ये आपके लगभग 75 तक आ चुके हैं। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय ही हो सकते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अर्थ सौरम्य ही कविता का प्राण है। जिस पद में अर्थ का चमत्कार नहीं है, काव्य के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कथन इसमें बहुत पूछे गए और ये कथन नए कथन है जो पूछे गए हैं, इसमें आगे भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अष्टछाप के अंतिम 4 कवियों का क्रम। तो अष्टछाप के कवियों का जो क्रम है अंतिम कवियों का, तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सी सही है? तो वो है, एक तो पहले तो है सूर कुम्मन परमानंद कृष्ण जो पहले में है, तो उसमें कुम्मन दास पहले हैं, और एक है गोविंद छीत गोविंद चतुर्भुज नंद, तो इसमें गोविंद पहले आएंगे। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आदिकाल को किस नाम से वर्णित किया है? अब देखो, आदिकाल का नामकरण अभी तक बच्चन सिंह के अनुसार नहीं पूछा था, ज़्यादातर पूछ चुके थे। तो इसमें है बच्चन सिंह ने जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, उसमें आदिकाल का नाम वर्णित किया है किस नाम से? अपभ्रंश काल से नाम से। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। तो ये सिद्धांत है, एक तरफ उनके चिंतक है। अनुभूतिवाद किसका है? शंकुक का है। उत्पत्तिवाद है भट्टलोलट का, और साधारणीकरण है भट्टनायक का, और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा 1 सही है इसमें। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसका है? तो व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया था? ये युंग ने दिया था, सॉरी दोस्तों, जुंग ने।
भारत भारती को कितने खंडों में बांटा गया है? तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसमें 3 खंडों में बांटा गया है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ कविता गीत काव्य संग्रह से है। तो ये किससे ली गई पंक्तियां हैं? तो ये नीरजा से ली गई हैं, जो महादेवी वर्मा जी की रचना है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। प्रस्तुत कथन किस उपन्यास का है? तो ये कथन किस उपन्यास का है? ये है गोदान उपन्यास का कथन। देवव्रत मास्टर किस उपन्यास का पात्र है? तो देवव्रत मास्टर किस उपन्यास का पात्र है? ये तमस उपन्यास का पात्र है। कोसी का गढ़वार कहानी किस पत्रिका में छपी थी? तो कोसी का गढ़वार जो कहानी है वो किस पत्रिका में छपी थी? वो कल्पना पत्रिका में छपी थी। अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हिंदू जी का, इसका अंकों का सही क्रम लगाना है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान। निम्न में से सुमेलित है, तो इसमें से सुमेलित करना, एक तरफ पात्र दे रखें, एक तरफ नाटक हैं ये, तो नाटकों के पात्र हैं ये। तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही है। तो पहले के पात्र है हमारा इसमें ककड़ी वाला किस में? आगरा बाजार में है। और चंद्रकला है ये सिंदूर की होली में। और कर्मवीर है ये बकरी में। और एक और द्रोणाचार्य ये है अरविंद। सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चोपटा है। प्रस्तुत पंक्ति किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? तो इसमें से दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन बी सही है, पहला और तीसरा। तो अपने अपने पिंजरे और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया है धर्मवीर भारती की। ये ऑप्शन भी, ये मतलब क्वेश्चन भी गलत है इसमें जो आंसर दिया है। अर्दली शब्द किस भाषा का है? तो अर्दली शब्द किस भाषा है? ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है जो अर्दली है। किस अनुच्छेद के अनुसार ये कहा जा सकता है कि जब तक संसद विधि द्वारा किसी कोई और उत्पन्न ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होंगी? तो ये अनुच्छेद कितने के अनुसार है? 348 अनुच्छेद के अनुसार है। यमुना लहरी किसकी रचना है? तो यमुना लहरी किसकी रचना है? ये ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी। सर्वेश दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो सर्वेश दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। एक सप्तक के लेखक, एक अष्टछाप के कवि और एक दर्शन। इनसे क्वेश्चन देखो इसमें भी आया है जो रिपीट हुए हैं। हिंदी की प्रथम आदिवासी स्त्री कहानीकार इनमें से है, तो वो है आदिवासी स्त्री कहानीकार वो एलिस एक्का। आगे देखते हैं। अनुभूति और सौंदर्य के लिए बहुतों ने अपना दृष्टिकोण खोया और जिनके पास कोई दृष्टिकोण ही नहीं था उन्होंने अपनी कला भी खोई है। प्रस्तुत वक्तव्य किस लेखक का है? तो ये वक्तव्य किसका है? ये है नामवर सिंह का। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। कल्चर वल्चर ओनार्की किसकी रचना है? तो ये मैथ्यू ओनार्ड की रचना है। यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने बकरोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप है, विलायती उत्थान है। ये कथन किसका है? ये कथन बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसे इसमें है वैसे हिंदी के अन्य संगारी कवि में नहीं है। शुक्ल जी ने किसके लिए लिखा है? तो ये कथन किसके लिए कहा शुक्ल जी ने? घनानंद जी के। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। यह किस उपन्यास की पंक्ति हैं? तो ये पंक्तियां हैं शेखर एक जीवनी की। ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर ये कंप्लीट हो गया। इसमें 100 क्वेश्चन थे। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? यज्ञ का उपन्यास है। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन पेपर देख लेना जरूर, जो नए क्वेश्चन लगे उन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।